कोई पीड़ित है, किसी का धर्मांतरण हुआ है, तो उसके रिलेटिव, उससे ब्लड से जो संबंध रखते हैं वो व्यक्ति, या फिर गोद लिया हुआ कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति का अधिकार था कि जाकर रिपोर्ट लिखवाए, FIR लिखवाए। और उसमें भी बहुत सारे मसीही प्रचारकों को गलत मुकदमा लिखा गया, जो कि उसमें कोई भी किसी प्रकार की गवाही ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं है, FIR का तरीका ठीक नहीं है, फिर भी लिखा गया और ज्यादा से ज्यादा मसीही प्रचारकों को जेल में डाला गया। लेकिन अब सरकार ने जो नया उसमें संशोधन कर रही है, वो ये कर रही है कि कोई भी व्यक्ति जाके FIR इसमें लिखवा सकता है। जय मसीह की दोस्तों, एक बड़ी दुखद खबर अभी हमारे पास यूपी से निकल करके आई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो आप पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा, और आपको इसके लिए बहुत प्रार्थना करनी है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो आप सिर्फ देख करके ऐसे चले मत जाना। अगर आप इस मैटर के लिए 5-5 मिनट भी प्रार्थना करोगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर इस बात के लिए स्टैंड लेगा और परमेश्वर अपने आप ही इस बात को ख़त्म कर देगा। जो लोग वहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही गंभीर है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। जरा दोस्तों इस स्क्रीनशॉट को पढ़िए। धर्मांतरण के ऊपर जो यूपी के अंदर पहले कानून थे, उनके अंदर संशोधन किया गया है। अब सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर ये पढ़िए। अगर कोई धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी को धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या करने का वादा करता है, या इसके लिए साजिश रचता है, महिला, नाबालिग या किसी की भी तस्करी करता है, तो 20 साल की सजा या आजीवन जेल होगी, 5 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। नीचे आप पढ़ सकते हैं पहले क्या था। ऐसे अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रबंध था। लेकिन दोस्तों अब संशोधन करके इसको बढ़ा दिया गया है। एक ही कानून को नहीं बढ़ाया है। ये आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर आप देखिए कितने अन्याय वाली बात लिखी गई है। अब धर्म परिवर्तन के मामले में अब कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है या पुलिस से शिकायत कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह बात ठीक है कि कोई भी पुलिस से शिकायत कर सकता है अगर उसको लगता है कि यहाँ पर अवैध धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन FIR दर्ज भी कोई भी करा सकता है। पहले क्या था, नीचे आप पढ़ सकते हैं। पहले कानून में केवल पीड़ित व्यक्ति और उसके माता पिता, भाई बहन या परिवार से जुड़ा व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता था। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना ज्यादा मसीह लोगों को बांधने की कोशिश की गई है। एक स्क्रीनशॉट अब दोस्तों आप ये देखिए। नाबालिग, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, दलित या आदिवासियों से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले में 5 से 14 साल तक सजा का प्रावधान, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। अब जो मतलब ये बदला गया है, पहले क्या था, पहले इन मामलों में 25,000 रुपए तक का जुर्माना था, 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों अब ये सजा बढ़ा दी गई है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। ये मसीह लोगों के ऊपर दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं शिकंजा कसा गया है यूपी के अंदर। इन्हीं सब बातों से रिलेटेड दोस्तों एक पास्टर ने हमें, एक यूपी के जो सेवक हैं, उन्होंने हमको एक वॉइस मैसेज भेजा है जिसमें वो आपसे कुछ अपील कर रहे हैं। उस अपील को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले आप ये वॉइस रिकॉर्ड सुनिए, फिर हम बात करते हैं। प्रभु में मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं जिसे आपको बहुत ही गंभीरता से सुनना है और इस पर काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी यूपी के अंदर बीजेपी सरकार ने, राज्य सरकार ने अभी धर्म परिवर्तन पर जो कानून 2021 में बना, उसमें संशोधन के लिए विधानसभा में पेश कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में वो लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल पुलिस और अन्य बजरंग दल, RSS जो विरोधी लोग हैं, जो हमेशा मसीहियों के खिलाफ काम करते हैं, वो लोग इसका गलत उपयोग करेंगे। क्योंकि पहले का जो नियम बना था उसमें था कि यदि कोई पीड़ित है, किसी का धर्मांतरण हुआ है, तो उसके रिलेटिव, उससे ब्लड से जो संबंध रखते हैं वो व्यक्ति, या फिर गोद लिया हुआ कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति का अधिकार था कि जाकर रिपोर्ट लिखवाए, FIR लिखवाए। और उसमें भी बहुत सारे मसीही प्रचारकों को गलत मुकदमा लिखा गया, जो कि उसमें कोई भी किसी प्रकार की गवाही ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं है, FIR का तरीका ठीक नहीं है, फिर भी लिखा गया और ज्यादा से ज्यादा मसीही प्रचारकों को जेल में डाला गया। लेकिन अब सरकार ने जो नया उसमें संशोधन कर रही है, वो ये कर रही है कि कोई भी व्यक्ति जाके FIR इसमें लिखवा सकता है। तो इसमें केवल पास्टर को नहीं, परंतु यदि आप एक विश्वासी है जो प्रभु की सच्ची आराधना करते हैं, यदि आप अपने घरों में 2 लोग बैठकर अपने घराने के साथ आराधना करते रहेंगे, कोई भी बाहर से व्यक्ति जाकर थाने में FIR लिखवाएगा कि वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इसमें भी पुलिस आपको उठाकर जेल में डाल देगी और बेल भी होने में इसमें दिक्कत आएगी। और इसकी सजा जो है वो आजीवन कारावास कर दी गई है
उम्र भर जेल के लिए आपको रहना पड़ेगा। तो इन सब के कारण से हम सब जितने यूपी के मसीही समाज हैं, जो जानते हैं हम सब कि हम कभी भी किसी के साथ जबरन नहीं करते, किसी को लालच नहीं देते। लोग खुद यीशु मसीह को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परख रहे हैं और यीशु मसीह की आराधना करने के लिए चर्चों में आते हैं। तो आप सब एक काम करें कि हम सब आपके ग्रुपों में भी बहुत एक मैसेज गया होगा कि आपको राज्यपाल को एक लेटर लिखना है, एक चिट्ठी लिखना है, जो कि आपके पते से होगा। आप उसे राज्यपाल तक भेजें। तो ज्यादा से ज्यादा जब चिट्ठियां राज्यपाल को जाएगी तो वो उस पर साइन करने से रुकेंगे, क्योंकि उनको वो भी देखेंगे कि इतने सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सो आपसे निवेदन है कि जो राज्यपाल को चिट्ठी लिखने के लिए आप तक व्हाट्सएप के जरिए वो पीडीएफ जाती है, तो आप जरूर अपने पते से उस पर आप चिट्ठी लिखकर भेजें। और यदि आपको कॉल आए वापस तो आप बोलें कि ये ठीक नहीं है, जो संशोधन हो रहा है इसका गलत इस्तेमाल होगा। हम मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे अधिकार का उल्लंघन, अधिकार को छीना ना जाए, इस कारण से हम इस बिल का विरोध करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये समय है आपके खड़े होने का। यदि आज आप खड़े नहीं होंगे तो आप पछताएंगे। तो आप सब खड़े हो, परमेश्वर आपके साथ है। हम सब मिलकर इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, इसका विरोध करेंगे। सबको जय मसीह की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक दिल्ली में एक चंगाई सभा रखी गई है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हमको देख रहे हैं तो आप इस चंगाई सभा में आ सकते हैं। इस चंगाई सभा को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल खुद आएंगे। यहाँ पर आप सबके लिए भविष्यवाणियां की जाएंगी, आप सबके लिए सिर पर हाथ रख करके प्रार्थनाएं की जाएंगी। कैसी बीमारी, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो, सब बातों के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप जरूर अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों से यहाँ पर आजाद होंगे। इस चंगाई सभा में आकर के जरूर आप लोग अपनी आशीषों को लें। ये चंगाई सभा 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में दिल्ली में होने के लिए जा रही है। स्क्रीन पर अभी आपको पूरा एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वॉइस रिकॉर्ड को सुन लिया है। जितने लोग भी मुझे यूपी से देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जैसा इसके अंदर परमेश्वर के दास ने कहा है, जो सेवा करने वाले उस व्यक्ति ने कहा है, आप जरूर ऐसा करें, प्रार्थना भी करें और राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके भेजें अगर आप यूपी से हैं, ताकि ये जो कानून पारित ना हो। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कोई झूठे ही कोई मामला किसी के ऊपर दर्ज करा देगा, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, केस हो जाएगा। कोई निर्दोष पास्टर, आज भी मैं आपको बता दूं कितने निर्दोष पास्टर हैं जो कि जेल में पड़े हैं, क्योंकि उनकी गवाही उल्टी सीधी लोगों ने दी, उनके ऊपर उल्टे सीधे बयान लोगों ने दिए, तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए और उनको दूसरों के आरोपों के बोलने पर ही, कहने का मतलब है कि उनको जेल में डाल दिया। आज दोस्तों जो ये कानून पास हुआ है, इससे भी ये हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जैसे इसमें परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि आप राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके भेजें। अगर आप सामर्थ्य हैं तो जरूर लिख करके भेजें, आपको लिख करके भेजनी चाहिए, ताकि ये कानून वहां पर पारित ना हो। नहीं तो परमेश्वर की सेवकाई वहां पर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपने बड़े काम को करे और ये कानून वहां पर पास ना हो। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता है फिर न किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।